decided to do mental health series, and in this mental health series, I'll be giving an, a small session. It will be of 1 minute or 2 minutes, and I'll be discussing few things which are very important. Or if you want me to discuss about any special mental health related thing, as I posted on my Instagram story and asked about anything you want me to talk about, and there were so many questions about suicidal thoughts and how to deal with them, negative thoughts and how to deal with your negative thoughts. So and anxiety, overthinking leading towards anxiety. So today I have decided to talk about anxiety and overthinking, how overthinking leads to anxiety, and how we can deal with our own overthinking and how we can stop it. Overthinking is something which can ruin your day, and it can disturb your sleep cycle. Thinking about something all day, every time, and uh, we cannot sit peacefully with it. We can be twitching our hands, uh, using pen for the twitching like this, or it can disturb our daily activity. Sleep cycle ख़राब हो जाता है, हमें नींद नहीं आ रही होती है सही तरह से. इसलिए सबसे पहली चीज़ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, उसके अंदर सबसे जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू आर ओवर थिंकिंग. अब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, हमें किस तरह पता कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं डिस्कस करूंगी. सबसे पहली चीज़ कि विदाउट रियलाइजिंग कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम नहीं रुक सकते. वी कैन नॉट स्टॉप विदाउट रियलाइजिंग. उसके लिए पॉइंटर्स थोड़े से ये हैं कि हमें नहीं पता कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को हमें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को अवेयरनेस में लाएं, अपने आप को देखें. देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा रूमिनेट कर रहे हैं. अगर आपको उस तरह नहीं पता लग रहा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अपने बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, उसको देखना शुरू करें, अपनी ऑब्जर्वेशन में लाएं कि आप सारा दिन टांग तो नहीं हिलाते रहते हैं, या आपके टेंशन मसल्स तो नहीं दर्द कर रहे हैं, आपकी बैक पेन तो नहीं हो रही है, आपको स्टमक पेन तो नहीं हो रही है, या अगर आप टांग बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़ हमें अपने आप को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं. जब भी आपको लगे कि आप अपनी टांग हिला रहे हैं, आपको टेंशन महसूस हो रही है, आप बार बार पेन ट्विचिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी टाइम के अंदर उस वक्त अपनी थॉट को आपने देखना है कि क्या थॉट आ रही है, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू. और दूसरी चीज़, अपना एनवायरनमेंट आपने उस टाइम पर देखना है. कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, कोई स्पेसिफिक आपको ट्रिगरिंग पॉइंट है आपका, कोई ट्रिगरिंग स्टिमुलस आपको ऐसा मिल रहा है, कोई इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़, एक्सटर्नल चीज़ है. अगर एक्सटर्नल नहीं है तो इट कैन बी इंटरनल. अगर इंटरनल है तो उसमें भी क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको थॉट ऐसी क्या आ रही है उस टाइम पर एग्जैक्ट उस टाइम पर आपने अपनी थॉट को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या थॉट है, एंड यू कैन नोट इट डाउन. अगर नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो आपको एक दफ़ा अपनी अवेयरनेस में आ जाएगी कि ये थॉट क्या है. इसी तरह जब आपको वो थॉट पता लग गई है या आपको रियलाइज़ हो गया है कि व्हाट दैट थॉट इज़, स्टेप बैक एंड स्टार्ट नोटिसिंग कि आपको ये थॉट कितनी मरतबा आ रही है, ये किस वजह से आ रही है. उसके ऊपर आपने एक दफ़ा अपनी अवेयरनेस को लाना है कि ये थॉट कोई स्पेसिफिक चीज़ से आ रही है, आपकी वही बात कि एनवायरनमेंट ऐसी है या समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू. इट कैन बी बिकॉज ये भी हो सकता है कि अगर आपकी अगले दिन मीटिंग है या प्रेजेंटेशन है, तो आपको उसकी वजह से एक नर्वसनेस है, या आपके जहन में ये बात आ रही है कि मैं लास्ट टाइम मीटिंग में अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सका या प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सका. वो थॉट है दैट इज़ डिस्टर्बिंग यू. आपको जब एक दफ़ा रियलाइज़ हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप कहीं उसी मीटिंग की बात को लेकर तो नहीं बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट उससे रिलेटेड तो नहीं है.
वंस यू रियलाइज इट कि ये मीटिंग से रिलेटेड है या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, और इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अगर आपको एक दफ़ा रियलाइज़ हो गया, बजाय इसके कि यू स्टार्ट रूमिनेटिंग दैट थाट, आप उस थाट का सॉल्यूशन ढूंढें। उस थॉट का सोल्यूशन कैसे आएगा कि उसमें ये अपने आप को एक पॉजिटिव कमेंट देना शुरू करें कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर पहले नहीं कर सक मतलब अगर लास्ट टाइम नहीं अच्छी थी तो उस टाइम का सोचें कि जिस वक्त आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया या बहुत अच्छी मीटिंग गई, या जिस से भी रिलेटेड आपको जिस भी बात से रिलेटेड एंग्जाइटी हो रही है, आप उससे उसको लिंक करें कि मैंने उस टाइम में तो बहुत अच्छा दिया था, अपना परफॉर्मेंस मेरी कितनी अच्छी थी। आपको अपने आप को एक पॉजिटिव कमेंट देना है।